ओम ह्रीं अरहं अणमु चिनाणम महान जिन शासन मनीषी गिद्ध उमा स्वामी आचार्यवर तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र नंबर 21 अनुव्रत के सहायक 7 सील व्रत। इनको सप्तशील भी कहते हैं। उनको पंचशील या 5 अनुव्रत कहते हैं। और जहां सप्तशील या सप्तव्रत की बात होती है तो वहां ये सातों की मुख्यता से चर्चा होती है। ठीक है, देखते सूत्र नंबर 21। दिग्देशानर्थ दंडविरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। पहला दिग विरति, पहला बन जाएगा दिग व्रत। दूसरा शब्द है देश विरति अर्थात देश व्रत। तीसरा शब्द है अनर्थ दंड विरति अर्थात अनर्थ दंड व्रत। ये 3 हुए गुण व्रत। इसके बाद सामायिक औषधोपवास भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये आपके 4 शिक्षा व्रत। इनसे भी वह व्रति संपन्नश्च संपन्न होता है। अनुव्रति जो ऊपर कहा, जो सूत्र 20 नंबर में कहा था अनुव्रतो गाधी, तो वह अनुव्रति इनसे भी संपन्न होता है। अथवा अनुव्रत जो होते हैं उनकी रक्षा के लिए ही ये 7 शील व्रत, सप्तशील, 7 बाउंड्रियां एक प्रकार से हैं जो उनकी रक्षा करने के लिए ही उपलब्ध हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अनुव्रत, इनको मिला देने से टोटल 12 व्रत हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं सबसे पहले गुणव्रत क्या है। तो जो अनुव्रत के गुणों की वृद्धि करे, अनुव्रत के गुणों को बढ़ा दे, उसका नाम है गुणव्रत। या जो अनुव्रतों का उपकार करे उनको बोलते हैं गुणव्रत। इसमें पहला है दिग्व्रत। दिग मतलब होती है दिशाएं। तो जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आवागमन का परिमाण करना। 10 दिशाओं में कहां तक जाना, जीवन पर्यंत के लिए, मरण पर्यंत जिसको बोलते हैं, आपको एक संकल्पिक मर्यादा में बंधना। इसके बाद देशव्रत। देशव्रत में क्या होता, जो मर्यादा अपने जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत के अंदर की थी, उसके अंदर अब घंटा, पक्ष, मास, वर्ष आदि के लिए तथा 10 लक्षण, नंदीश्वर आदि के लिए एक निश्चित काल के लिए निश्चित स्थान की मर्यादा करना, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। इसके बाद अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ मतलब होता है प्रयोजन रहित, जिनसे लाभ कुछ ना हो और केवल अपव्यय हो, दुरुपयोग जिसको हम बोलते हैं, ऐसे दुरुपयोग रूप जो प्रवृत्ति है वैसे कार्यों का त्याग करना। प्रयोजन रहित पाप वर्धक मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग करना। ये भी 5 प्रकार का होता। पहला पापोपदेश, जिनमें पाप अधिक हो ऐसे कार्य का उपदेश देना, पापोपदेश। फिर हिंसा दान, हिंसा के उपकरण जैसे तलवार, रस्सी, चाबुक, चाकू आदि, इनको देना। इसके बाद अपध्यान, खोटा चिंतन करना। दुष्श्रुति, खोटा सोचना, खोटा सुनना, सुनाना, बोलना, बताना, कहानियां सुनाना और सुनना। प्रमादचर्या, व्यर्थ में यहां वहां घूमना। ठीक है, ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, कभी फिर अनुकूलता होगी तो विस्तार में इन पर हम डिस्कशन करेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। इसमें केवल 12 व्रत ही होंगे और 12 व्रतों को हम अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें, इस पर भी एक विशेष सेशन आपके सामने रखेंगे। ठीक है,
अभी हम क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के मूल सूत्र का पाठ चल रहा है तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं शिक्षा व्रत। जिन व्रतों के पालन से मुनि व्रत पालने की शिक्षा प्राप्त हो उसका नाम है शिक्षा व्रत। ये चारों व्रत कैसे हैं? जो मुनियों के लिए कंपलसरी हैं, लेकिन मुनि बनने वाले जो जीव हैं वो इनका अभ्यास करें। अभ्यास करने से क्या होगा? आप जब मुनि बनेंगे तो दृढ़ता आएगी। पहला सामायिक। सामायिक में क्या करना? समस्त पाप कार्यों से विरक्त होकर नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय को एकाग्र करना, इसका नाम है सामायिक। अब ये मुनियों का क्या हो गया? मुनियों का ये चारित्र हो जाएगा, मुनियों का ये आवश्यक हो जाएगा, और व्रतियों के लिए ये अभ्यास हो गया। अभ्यास हो गया मतलब मुनि बनने का अभ्यास, ठीक है, मुनि बनने की प्रैक्टिस। इसके बाद आया प्रोषधोपवास। प्रोषद प्लस उपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, और इनके पहले सप्तमी, नवमी और त्रयोदशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों में एकाशना करना, इसका नाम है प्रोषक उपवास, प्रोषधोपवास। इसके बाद भोग उपभोग परिमाण व्रत अथवा भोग परिभोग परिमाण व्रत अथवा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। इसके बहुत सारे प्रकार से नाम मिलते, शब्दों में भी बहुत सारे ग्रंथों में अंतर है। जैसे इसी ग्रंथ में उपभोग का अर्थ है जो एक बार भोगने में आए, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में उपभोग का मतलब है जो बार बार भोगने में आए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्न का उत्तर कहीं लिखते हैं अथवा चर्चा कहीं करते हैं तो ये किन आचार्य ने कहा है ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है, वरना कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हर जगहों पर व्रत 12 ही हैं, लेकिन नामों में अंतर ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। नामों में अंतर होने से उनके लक्षणों में, स्वरूप में भी थोड़ा बहुत अंतर कहीं कहीं आ गया है। तो जो एक बार भोगने में आए ऐसी वस्तु जैसे भोजन, माला आदि, जो बार बार भोगने में आए जैसे वाहन, कपड़ा, आभूषण, इनका परिमाण करना, इनका लिमिटेशन करना। पहले तो आपने क्या किया था? परिग्रह परिमाण व्रत किया था। उस परिग्रह परिमाण में क्या किया था? अपने पूरे परिग्रह का लिमिटेशन कर लिया था। लेकिन अब जो उसमें भी हम कितना यूज करेंगे उसका करना, दिन में हम कितनी बार भोजन करेंगे, कितनी बार स्नान करेंगे आदि। फिर इसके बाद आता है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि के लिए समीचीन विभाग, पहले मुनि को दे आहार फिर करें निज आहारा। पहले मुनि महाराज का आहार करा के बाद में अपना भोजन करना। इससे क्या होगा? भूख प्यास सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही मुनि की आहारचर्या किस रूप में होती है, इससे भी आपको मुनि बनने की शिक्षा प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार यह सूत्र पूर्ण हुआ। 12 व्रतों पर बहुत लंबी चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि हम सबको 12 व्रत जीवन में अंगीकार करने हैं। और हम पुनः आपसे कहते हैं, मानो आप संकल्प पूर्वक 12 व्रतों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो अभ्यास रूप में 12 व्रतों का पालन अवश्य करें। अपनी एक डायरी तैयार करें, उसमें एक पेज पर एक व्रत का नाम लिखें, उस व्रत का सामान्य स्वरूप लिखें, ठीक। 2-3 ग्रंथ आपने पढ़ लिए, उन 2-3 ग्रंथों में उसका स्वरूप दिया हुआ है, रत्नकरंडक श्रावकाचार, पद्मनंदी पंचविंशतिका, तत्वार्थ सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि, इन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन 4 ग्रंथों से 5 ग्रंथों से उनके एक सामान्य स्वरूप को आप बना लें। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में आ जाएगा। और फिर उससे हम क्या पालन कर सकते हैं, क्या संकल्प कर सकते हैं। जैसे मानो सामायिक है तो हम क्या कर सकते? हम 6 मिनट की सामायिक करेंगे, ये आपका एक संकल्प हो गया। 6 महीने बाद उसमें 6 प्लस कर दो, हम 12 मिनट की सामायिक करेंगे। 6 महीने बाद उसमें 12 और प्लस कर दो, हम 18 मिनट की सामायिक करेंगे। और जब तक ये 48 नहीं पहुंच जाता या दिन में 3 बार नहीं पहुंच जाता तब तक वो अभ्यास कहलाएगा। और जिस दिन वो 48 पूरा हो गया तो आपकी एक सामायिक पूरी हो गई। जिस दिन 2 बार हो गई तो आपकी सामायिक व्रत हो गई। तो ऐसे एक एक को अभ्यास रूप में करना, ये प्रैक्टिकल स्टडी ऐसी ही होनी चाहिए।
ये नहीं होनी चाहिए कि हम तो इतने सालों से पढ़ ही रहे हैं, व्रत का भाव मन में नहीं आता। ऐसा नहीं करना। जो पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में कितने परसेंट में आएगा। जैसे हमने अतिथि संविभाग व्रत पढ़ा, अब हमारा संकल्प हो जाए हमारे नगर में जब तक मुनि महाराज रहेंगे, पहले उनके आहार कराएंगे, फिर हम आहार करेंगे। अनुकूलता नहीं है कराने की तो हम देखने जाएंगे, उनके आहार देखेंगे, फिर हम आहार करेंगे। उतनी भी अनुकूलता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उन मुनि महाराज के आहार की व्यवस्था अच्छे से हो गई, इतनी जानकारी लेकर आहार भोजन ग्रहण करेंगे। इतना तो कर ही सकते, और इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जब हम स्वयं भोजन करेंगे तो उसके पहले बोलेंगे कि अढ़ाई दीप में जितनी मुनि आरिका श्रावक श्राविका आहार को निकले हैं, सबके आहार निरंतराय निर्विघ्न हो। आहार दाता के दान की अनुमोदना और लेने वाले पात्र के अनुमोदना, ऐसी भावना के साथ अपना भोजन शुरू करेंगे। ये क्या है, ये अभ्यास से आएगा। हमें कितना करना है, एक एक व्रत को पढ़ते जाओ और उसके साथ अपने आप को जोड़ते जाओ। हमें दिग्व्रत करना है, हम अपना संकल्प कर ले, हम विदेश में कहां कहां जाना चाहते उन जगह के नाम लिख लो। इसके अलावा वन स्थानों का त्याग, चंद्रमा पे नहीं जाना, चंद्रमा का त्याग कर दो। और क्या, मार्स पे नहीं जाना, भी मार्स का त्याग कर सकते। तो जहां जहां जाना है वहां वहां का छूट रख के बाकी सबका त्याग कर दो। उसके अलावा क्या करो, अष्टमी है, चतुर्दशी है, दस लक्षण है, निंदीश्वर पर्व है, 16 कारण है। इन दिनों में आप कहां कहां जाना चाहते हैं अथवा कहां कहां अर्जेंटली जाना पड़ सकता है, उन स्थानों की छूट रख के बाकी सबका त्याग कर सकते हैं। उतना नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, प्रतिदिन जब आप स्वाध्याय करते हो, शांति से जिस स्थान पर बैठे हो, मैं यहाँ पे जब तक भैया जी बोलते रहेंगे तब तक के लिए हमारा इस स्थान के अलावा बाकी स्थानों का त्याग, इतना तो कर सकते हैं ना। या 1 घंटे का स्वाध्याय करेंगे तो 1 घंटे का संकल्प कर लिया, 1 घंटे की पूजन करते हो तो 1 घंटे की का संकल्प कर लिया। मंदिर में जितनी देर आए, आते साथ मंदिर के दरवाजे पर ही आपने संकल्प कर लिया कि जब तक इस गेट से बाहर नहीं निकलेंगे बाकी सब स्थानों का त्याग। तो ये क्या हो गया, आपके दिग्व्रत का अभ्यास हो गया। ये अभ्यास है, जब ये आपका पूर्ण हो जाएगा तो व्रत हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको जब प्रैक्टिकल क्लास जब हम लोग करेंगे, आप लोगों के पुण्य के नियोग में होगी, जब होगी उस समय इन सब चीजों का हमारे पास पूरा हमने दिमाग में सेट करके रखा हुआ है कि किस प्रकार से किस व्रत को पाला जा सकता है। जैसे बहुत अच्छी बात, बहुत सारे लोगों को पसंद आई नहीं आएगी मैं नहीं भी कह रहा हूं, पर मुझे बहुत अच्छी जमी। बहुत सारे लोग कहते भैया जी हमारे यहाँ कुआं नहीं है इसलिए हम प्रतिमा नहीं ले पा रहे, कुआं होता तो प्रतिमा ले लेते। उन लोगों के लिए हमारा एक बहुत सुंदर सुझाव, आपको पसंद आए तो आप स्वीकार कर लेना, नहीं पसंद आए तो हमको लौटा देना, चर्चा का विषय नहीं करना, ठीक है। क्या आपको अच्छी तरह केवल एक व्रत में एक कमी आ रही है, अहिंसा व्रत में केवल जीवाणी नहीं जा पाने की एक कमी आ रही, उसके पीछे आपने अपने 11 व्रतों को पूरी तरह से खंडित कर दिया, पाल ही नहीं रहे हो। अरे भाई पूरे 11 व्रत निर्दोष रीति से पालन करो और एक अहिंसा व्रत की छूट के रूप में उसको रखो। भाई कुएं के पानी की छूट के साथ हम पूरे पूरे 11 नहीं 12 व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे। और इनका जब हम पालन प्रारंभ कर देंगे तो हमारी अनुकूलता अपने आप ऐसी बनेगी कि हम एक दिन कुएं के पानी की व्यवस्था भी बना पाएंगे। तो क्या एक व्रत नहीं या एक व्रत संकल्प नहीं ले पाने से हम सारे व्रतों को सारे व्रतों से हाथ धो रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना। ऐसा हमारे मन में भाव आया, हमारे हृदय में पीड़ा होती जब कोई हमें इस बात को बोलता है हमारे सामने, भैया जी एक के कारण एक अनुकूलता नहीं बना पाने के कारण हमने आज तक व्रत ही नहीं लिए। अब अभ्यास रूप में भी इन व्रतों का पालन करेंगे, महानतम पापों से बचेंगे। अभ्यास के रूप में भी करेंगे। दिग्व्रत आपने लिया, इसी समय यहाँ पे बैठ के देश व्रत लिया, मैं इतनी समय के लिए इस स्थान से बाहर के संपूर्ण स्थानों का त्याग करता हूं, तो आपने उतनी देर के लिए अगर आपने संकल्प पूर्वक किया है तो आप उतनी देर के लिए उस क्षेत्र के अंदर अंदर महाव्रती हो गए, क्योंकि आपने बाहर के स्थानों में कितना सारा पाप छूट गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो कमी कहीं हो रही है, उन कमियों को छोड़ करके बाकी सब चीज उनका छूट रख करके बाकी सबका पालन सब लोग करें। हमने तो 12 व्रतों का बहुत सुंदर व्यवस्थित चित्रण और चिंतन
अपने हृदय में बना के अंकित करके रखा है कि किस विषय को किस रूप में हम पालन कर सकते हैं, उतना उतना हम पालन करने का प्रयास अवश्य करें। बिना व्रतों के जीवन भार के समान होना चाहिए। ऐसा रोज रोज अभ्यास होने से व्रतों की रुचि बनती है। वरना हमारे यहाँ गांव में तो सब अव्रती हैं। ऐसा जब भाव मन में आ जाएगा तो कभी व्रतों का भाव ही नहीं आएगा। वो एक बार मन में आ जाएगा कि नहीं, व्रत ही सब कुछ है, व्रत के बिना मरना भी नहीं है, व्रतों के बिना जीना जीना नहीं है, ऐसा जब भाव मन में उत्पन्न हो जाएगा तब जाकर व्रतों की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए हम आप सबको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, व्रत बिना मरना नहीं है, ऐसा कायोत्सर्ग कर लो आज सब कि हम तो हे भगवान हमारे प्राण निकले, उसके पहले संकल्प पूर्वक हमारे 12 व्रत हो जाए, उसके बाद ही हमारे प्राण निकले। संकल्प पूर्वक 12 व्रतों के साथ मरण करोगे तो नियम से वैमानिक देव बनोगे। निर्दोष यहाँ 12 व्रतों के साथ मरेंगे तो ऊपर 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होंगे और वहां से मरण करके यहाँ पुनः मुनि व्रत धरे शिव जावे, ऐसा उसका वर्णन है। पढ़ो, 6 डाला के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, धारण करने के लिए। चौथी ढाल का जो उत्तरार्ध है उसका पाठ किया करो रोज। जिन जिनको व्रती बनना है उनके लिए अभ्यास करने के लिए एक प्रैक्टिस है। क्या? जहां सम्यक दृष्टि होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, यहां से लेकर के जो लास्ट तक चौथी ढाल की पूरी पंक्तियां हैं, इसका रोज पाठ करो, इसका रोज पाठ करो। ये हमारे व्रत हैं, ऐसी भावना अंतरंग में बना लो। ठीक है, चलिए आगे चलते। सूत्र नंबर 22, व्रति को सल्लेखना धारण करने का उपदेश। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम अर्थात मरण का काल उपस्थित होने पर सल्लेखनाम सल्लेखना को, जोशिता प्रीति पूर्वक धारण करना चाहिए। कितना सुंदर शब्द दिया, जोशिता। जबरदस्ती नहीं, मारपीट के सल्लेखना नहीं होती, उठा के ले आया और पटक दिया अब वही सल्लेखना, ऐसे नहीं होती। प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, अब मेरे व्रत पालन नहीं हो पा रहे हैं, इस शरीर में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं बची है कि व्रतों का निर्दोष पालन हो, तो मैं क्या करूं? मैं अपने शरीर को तनु विमोचनम, किमर्थम, क्यों? धर्माय, धर्म के लिए, धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना, इसका नाम सल्लेखना है। और सल्लेखना कितनी व्यवस्थित विधि प्रक्रिया पूज्यवर आचार्य भगवान समंत्रभद्र देव ने ग्रंथराज रत्नकरंडक के अंदर रखी। उसको पढ़ो और उसको बहुत अच्छी तरह समझो, बहुत अच्छी तरह उसका एक एक समय अभ्यास करो और अपने को एक्टिवली तैयार करो। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो गई है वो लोग संकल्प पूर्वक अपनी सल्लेखना की तैयारी करें। भैया जी हमें मरना ही नहीं है, आप मारने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं, जीना आप अपनी इच्छा से जी सकते हो, लेकिन मरना हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी कोई भी मर सकता है। मरण के प्रति बहुत सजग रहकर, दृढ़ता से रहकर, विश्वास पूर्वक, निर्भय होकर उस मरण का सामना करने के लिए तैयार होना का नाम सल्लेखना है। सल्लेखना भय नहीं है, सल्लेखना निर्विकल्पता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए तो हमारी प्रैक्टिस क्या है? इसका नाम सल्लेखना है। और वो कैसी होती है? जोशिता, उत्साह पूर्वक होती है, अंतरंग से प्रीति पूर्वक होती है, आनंद पूर्वक होती है। इतना आनंद और उस मरण को स्वीकार करना। ठीक है, सल्लेखना शब्द कैसे बना? सत प्लस लेखना। सत मतलब अच्छी तरह, लेखना मतलब सुखाना। सत मतलब अच्छी तरह, लेखना मतलब सुखाना। किसको सुखाना? तो पहले अपनी कषायों को और अंत में अपने शरीर को सुखाना, इसका नाम है सल्लेखना। ठीक है, हाँ, सल्लेखना के लिए अभ्यास करो,
बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक व्यक्ति भी इस पर्याय में बिना संलेखना के ना मरण को प्राप्त हो। अनेक प्रकार से संलेखना होती है, अंतर्मुहूर्त की भी संलेखना होती है, अंत समय तुरंत भी संलेखना होती है। तुरंत में संलेखना कैसी होती है? अब मैं यदि बचा तो आहार जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूं। और नौवाड़ मुकार मंत्र पढ़ ले और उतने में प्राण निकल जाए तो भी वह संलेखना है। और सबसे छोटी संलेखना क्या है? ऋमोकार अथवा ओम ओम जपते जपते शरीर का छूट जाना। उत्कृष्टता से 12 वर्षों की संलेखना और उसके अनेक प्रकार के भेद प्रभेद और बहुत सारी चर्चाएं आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि अरिष्ट समुच्चय आदि में खूब संलेखना के प्रकरण आपके सामने रखे हुए हैं, उनको भी पढ़ने के अभ्यास करो। लेकिन सामान्य से भाव हमेशा यह रखना है कि अनंतों बार हमने मरण प्राप्त किया, लेकिन एक बार भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हो गया होता तो शायद पंचम काल देखना ही नहीं पड़ता। एक बार भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं हुआ, एक बार भी। इसलिए इस जीवन में संयम पूर्वक, व्रत पूर्वक, देखो दुर्लभ क्या क्या है। पहले दुर्लभता है सम्यक दर्शन, दूसरी दुर्लभ है संयम, तीसरी दुर्लभता है संलेखना पूर्वक समाधि मरण। बस ये तीनों किसी को हो जाए तो उसका बेड़ा पार है, वरना अभी तो संसार अपार है, ऐसा ध्यान रखना। इसलिए तीनों चीजों में पहली प्रैक्टिस तो हमारी हो रही है, सम्यक दर्शन मजबूत निर्मल विशुद्ध बनाने की। दूसरी प्रैक्टिस करो संयम की ओर बढ़ने की, अपनी अपनी पात्रता अनुकूलता अनुसार। और फिर तीसरे नंबर पर संलेखना समाधि की तैयारी करना। इसके लिए पहले कषायों को कम करना और दूसरा शरीर पर काम करना, शरीर उस रूप में रहे जिससे संलेखना अच्छी तरह हो सके। हाँ, शरीर में कोई बीमारी बड़ी ना लग पाए, ऐसी प्रैक्टिस करने से भी संलेखना अच्छी पल जाती। आचार्य श्री जी हमेशा संलेखना के प्रति हर एक को सजग करते थे। उसका ये परिणाम हुआ कि जैसे ही उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई, उन्होंने अपना उपसंहार कर लिया। ये कहलाता है विराट व्यक्तित्व का एकदम शून्य हो जाना। इतना उद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, और क्षण भर में उन्होंने अपने जीवन को एकदम पूर्ण विकल्पों से मुक्त करके निर्विकल्प बना करके और अपनी देह को छोड़कर यहां से सहजता से चले गए। ये किस चीज का अभ्यास है? ये 55 वर्ष की उनकी साधना का अभ्यास है। और उसके बीच में हजारों संलेखना समाधि का जो मार्गदर्शन उन्होंने अपने सामने दिया, उससे उन्हें समझ में आ गया कि व्याधि उत्पन्न होने पर कैसे कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्याधि आई है तो उस व्याधि में हमें किस तरीके से इस शरीर का कार्य सेवा करनी है, कैसा उससे काम लेना। अब देखो कितनी अच्छी तरह आज 16 तारीख है, ये उनका अंतिम दिन है, कल 17 की शाम को, और वह देह को विसर्जित करके इस सृष्टि से चले जाए। वो एकदम अप्रमत्त जिनका जीवन रहा, उनके जीवन का अंतिम क्षण कितना स्वर्णिम होगा, ये वही जान सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम? क्योंकि जीवन पर्यंत एकदम निर्दोष रीति से जिन्होंने जीवन जिया, और जिनकी उद्घोषणा हमेशा ये रही कि हमें अंतिम परीक्षा में भी पूरे नंबर चाहिए, उस जीव का अंतिम समय अपने आप में परम पवित्र और निर्मल हो गया। क्योंकि जीवन भर का अभ्यास अंत के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी बनता। जिसने हमेशा अच्छी तरह साल भर पढ़ाई करी हो, परीक्षा की घोषणा उसे दुख नहीं देती, परीक्षा की घोषणा उसे आनंद देती है कि साल भर का सार अब कागज पर उतारना है। ऐसे ही जिसने जीवन भर संलेखना की साधना की हो, उसे अंत में व्याधि उत्पन्न होने पर भी, क्योंकि वो तो परीक्षा है, घबराहट नहीं होती, बल्कि वो उसे जीत लेता है कि अब तो अंत आना ही है, बस अब तो क्या करना है, मृत्यु को मैं मित्र बना के चला। कहां चला?
परलोक की ओर चला। मृत्यु को मैं मित्र बना के परलोक को चाला। यहां से मैं परलोक की ओर जा रहा था, अब क्या होगा, शरीर साथ तो वहां जाता नहीं है, शरीर यहां रहकर धर्म मार्ग को पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है, तनु विमोचनम। किसके लिए, धर्माय। तनु मतलब शरीर को विमोचन करना है, छोड़ देना है, किसके लिए, धर्माय। रत्नात्रय धर्म की सिद्धि और उसकी प्राप्ति और उसके पालन के लिए। आचार्य भगवान ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट जैसा जीवन जिया, वैसे अंत में अपने जीवन का उपसंहार भी उन्होंने, उत्कृष्टतम उपसंहार जो व्याधि के रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ था, उन्होंने उसको जीतकर हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी कि देखो, जीवन में आप कितने भी बड़े रहें, साधना करें, फिर भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो साधना के चट्टान से भी टूटते नहीं है, चट्टान से अड़ जाते, पहाड़ से, किसी भी साधना से, किसी भी मंत्र से, किसी भी ताकत से टूटते नहीं। जब ये कर्म उपस्थित हो जाएं, तब तुम अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ना, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बना के और तनु विमोचनम, इस शरीर को छोड़ देना। अगले भाव में देवत्व की उपलब्धि होगी, पुनः धरती पर आके मुनि मुद्रा को धारण कर और भव सागर से पार हो जाना। जिन्होंने अपने जीवन में एक एक क्षण निरंतर महान विशुद्धि को धारण किया, उनके अंत क्षणों की विशुद्धि क्या रही होगी, ये तो वही जान सकते हैं। हम और आप क्या जाने, हम और आप उनका क्या वर्णन करें। इसलिए हम तो उनके विषय में एक गीत हमको भाया, हम रोज गाते, गुनगुनाते और सुनते हैं, आप लोगों को सुनाते, ठीक है। शब्दों में उनको लिख पाना अपनी बस की बात नहीं है, शब्दों में उनको लिख पाना अपनी बस की बात नहीं है। कीर्तन उनका मुख से गाना अपनी बस की बात नहीं है, शब्दों में उनको लिख पाना अपनी बस की बात नहीं है। इतना सुंदर और मार्मिक गीत पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी ने लिखा। आप लोग सर्च करना, शब्दों में उनको लिख पाना, और फिर इसके एक एक शब्द को सुनो। ऐसी हृदय मतलब रोना बस नहीं आएगा आंखों से, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। इतना सुंदर उन्होंने उस गीत को लिखा, एक एक शब्द को जीवंत कर दिया। बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद आया। आप लोग भी उसको सुन के और उसका आनंद लो। ऐसे शब्द और ऐसा विराट व्यक्तित्व हम सबको मिला। हम सौभाग्यशाली हैं, हम महान पुण्यशाली हैं। अपने पुण्य की अनुमोदना करो, अपने पुण्य की सराहना करो कि उनका दर्शन इस पर्याय में हम लोगों को प्राप्त हुआ, और वे अब इस लोक से परलोक की ओर गमन कर कर गए हैं। तो हम सबको अंत में यही संदेश देकर गए कि समता, समाधि और सहजता यही जीवन का सार है। जैनम जयतु शासनम।